हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू द रजांगला एजुकेशन। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है एसिड्स, बेसिस एंड सोल्स में। क्या चल रहा था लास्ट में? एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिड्स की कुछ रिएक्शंस हम पढ़ चुके थे और जो बाकी बची हुई रिएक्शन है वो आज हमें कंप्लीट कर लेनी है। मींस जो केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन है ना एसिड्स का, वो आज हम कंप्लीट करेंगे, राइट? तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? कुछ रिएक्शंस हमने एसिड की कंप्लीट कर ली थी। फर्स्ट रिएक्शन बताओ, जल्दी से हम रिवाइज करते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था। पहली रिएक्शन हमने एसिड की ये पढ़ी थी बच्चों कि अगर हम एसिड लेते हैं और एसिड को रिएक्ट कर देते हैं मेटल के साथ तो हमारा क्या बनता है? सोल्ट प्लस में क्या इवोल्व होती है? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? तो ये एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी, याद आया होगा, राइट? उसके बाद एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि अगर हम एसिड को लेते हैं और एसिड को रिएक्ट कर देते हैं, किसके साथ रिएक्ट कर देते हैं? बेस के साथ रिएक्ट कर देते हैं, तो हमारा फिर क्या फॉर्मेशन हो रहा था वहां पे? सोल्ट का प्लस में वाटर का फॉर्मेशन हुआ था, राइट? फिर थर्ड रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि अगर हम क्या लेते हैं? एसिड लेते हैं और उसकी को रिएक्ट करते हैं किसके साथ? मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? मेटल ऑक्साइड के साथ। तो जब हम ये रिएक्शन भी करेंगे तो हमारा किसका फॉर्मेशन यहाँ पे होगा? मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर ही होता है बच्चों। तो अगर इसका नेचर ही बेसिक है तो जैसे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं वैसे ही एसिड और मेटल ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करने वाली है। क्लियर? तो यहाँ पे एसिड और मेटल ऑक्साइड भी रिएक्ट करके क्या बना रही थी? सोल्ट प्लस में वाटर। क्लियर है? मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। लास्ट क्लास में हमने इन तीनों रिएक्शंस के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझ लिया था कि कैसे हम रिएक्शंस को करेंगे। क्लियर? इनके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए थे। अब हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन कि अगर हम एसिड लेते हैं और उसको रिएक्ट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं? विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? क्लियर? तो स्टार्ट करेंगे अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन को। तो यहाँ पे मैं लिखती हूं रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद metal carbonate, with metal carbonate and bicarbonate and bicarbonate। क्लियर? तो ये जो रिएक्शन है ना ये हमें अभी करनी है। अब बात आती है कि ठीक है, एसिड्स के बारे में तो हमें पता है, एसिड्स क्या क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स हमने अब याद कर लिए हैं। लाइक बताती हूँ यहाँ पे एसिड्स हमने कौन कौन से देखे हैं। जनरली HCl है, H2SO4 है, इनकी हमें रिएक्शन हमें जो है ना करनी है। किसके साथ करनी है? मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करनी है। ठीक? अब मेटल कार्बोनेट क्या है भाई? कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव चार्ज के साथ, और मेटल हमारा कोई भी हो सकता है। लाइक एल्कली मेटल है, फर्स्ट ग्रुप का है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम जो आते हैं फर्स्ट ग्रुप में, तो उसका अगर मेटल है तो +1 चार्ज वाला होगा, राइट? अगर सेकेंड ग्रुप का है तो फिर +2 चार्ज वाला भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उनके ऊपर कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है। तो इनका हमें कार्बोनेट के साथ जो कंपाउंड है उसका यूज करना है और एसिड के साथ रिएक्ट करना है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ Na पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Na2CO3। तो ये हमारा क्या बोला जाएगा फिर? सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। ऐसे ही अगर मैं कार्बोनेट लेती हूँ सेम ये, और यहाँ पे क्या किसके साथ? मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाना चाहती हूँ, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट मैं कैसे लिखूंगी? मैग्नीशियम पे है +2 चार्ज, बट कार्बोनेट CO3 पे है -2 चार्ज, राइट? और यहाँ से +2 और -2 तो एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? MgCO3।
इसको क्या नाम दूंगी, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्लियर, तो ये हमें कार्बोनेट्स के एग्जांपल्स हमारे हो गए। क्लियर है ना, कैसे हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी भी मेटल को हमें कार्बोनेट के साथ कंबाइन करके जो बनेगा हमारा वो क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट। ठीक, अब बात आती है बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं। ये मेटल बाइकार्बोनेट ही है एक्चुअली। तो यहाँ पे मेटल बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे मेटल होगा, हाइड्रोजन होगी और कार्बोनेट होगा। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, मेटल बाइकार्बोनेट का मतलब कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेटल है, हाइड्रोजन है जिसपे कि कितना चार्ज होता है, +1, और तीसरी चीज हमारे पास क्या होगी, कार्बोनेट, CO3-2। अब जब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को कंबाइन करने वाले हैं तो ध्यान रखोगे, देखो इसका +1 चार्ज और इसका -2 चार्ज, तो -1 चार्ज ओवरऑल अभी बचा हुआ है। तो ओवरऑल हमें वो वाले मेटल्स यूज करने हैं जिसपे +1 चार्ज हो ताकि ओवरऑल हमारा न्यूट्रल कंपाउंड बने, है ना। तो जैसे यहाँ पे मैं मेटल कौन सा लेती हूँ, सोडियम, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, +2, और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -2। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन जाएगा, NaHCO3। इस कंपाउंड को मैं क्या बोलूंगी, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। राइट, ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बन सकता है। तो हम +1 वाले एग्जांपल मेटल्स के लेके साथ में हाइड्रोजन और कार्बोनेट, तीनों चीजें अगर है तो उसको क्या बोलेंगे हम, बाइकार्बोनेट्स। या फिर तुम इसको क्या बोल सकते हो, इसमें मेटल है, हाइड्रोजन है और कार्बोनेट है, तो इसको तुम नाम दे सकते हो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। राइट, तो ये वाली बात भी यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलेंगे, मेटल कार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेटल है और कार्बोनेट है। राइट, तो इनके साथ हमें क्या करनी है, रिएक्शन करनी है। किसकी रिएक्शन करनी है, एसिड की रिएक्शन करनी है। क्लियर, तो यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल्स और अब रिएक्ट करना इनको करेंगे स्टार्ट। मान लो मैंने एसिड इनमें से ले लिया, कोई भी एक एसिड हम लेंगे, HCl का मैंने यूज किया। क्लियर, जैसे ही मैंने HCl को किसके साथ रिएक्ट करवाया, मेटल कार्बोनेट के साथ पहले रिएक्ट करते हैं। तो एग्जांपल मैंने ले लिया क्या, Na2CO3, ये क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और HCl का मीनिंग क्या बताया हुआ है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्लियर, तो अब हमें इन दोनों को करना है रिएक्ट। इन दोनों को रिएक्ट करने का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आयंस देख लो कि कौन से कंपाउंड में कौन कौन से आयन है और उन आयन का ओवरऑल एक्सचेंज करना होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। यहाँ पे कौन कौन से आयन है जरा ध्यान से देखो, H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम पे +1 चार्ज होता है, और CO3 है तो CO3 पे अभी हमने देखा -2 चार्ज होता है। रिएक्शन करनी है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा। क्लियर, तो ये जो H2CO3 बनना चाहिए यहाँ पे, ये एग्जैक्टली क्या है, H2O और CO2 हमें अलग अलग रिप्रेजेंट करना है कि CO2 जो है वो अलग इवोल्व हो जाएगी और H2O अलग रह जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट फिर लिखना है, हम क्या लिखेंगे, एक बन गया NaCl, दूसरी चीज क्या बन गई, H2O, और तीसरी यहाँ पे कौन सी गैस निकलने वाली है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे बाहर इवोल्व होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एसिड और कार्बोनेट्स की रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट की। ठीक है, अब उसके बाद हमें नेक्स्ट एग्जांपल लिखना है। हम क्या करते हैं, अब एक बार बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन और करा के देख लेते हैं कैसे रिएक्शन होने वाली है। तो यहाँ पे लिखते हैं H2SO4 ले लेते हैं अब की बार, प्लस मेटल बाइकार्बोनेट का एग्जाम्पल बताओ भाई, अभी लिखा हमने एक NaHCO3,
क्लियर। तो यहाँ पे अब क्या होने वाला है, वही सेम चीजें बनती हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स थे सेम ऐसे ही प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं, बस अमाउंट का डिफरेंस होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस आ जाता है, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा बस। तो Na और SO4 कंबाइन करके क्या बनाएंगे यहाँ पे बच्चों, Na2SO4 प्लस में H2O और CO2, जैसे यहाँ पे रिलीज हो रहे थे H2O और थर्ड यहाँ पे क्या है CO2। तो ये चीजें यहाँ पे हमारे इस रिएक्शन के अंदर होने वाली है। ठीक है, H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो चाहे तुम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करो, चाहे तो तुम एसिड को मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करो, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, सेम बनता है, सोल्ट वाटर एंड CO2। क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस बाहर इवोल्व होने वाली है। क्लियर, तो ये फिक्स रहेगा यहाँ पे। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या रहता है, देखो HCl और Na, इस रिएक्शन को जब हम बैलेंस करके लिखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2NaCl, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2HCl। ठीक है, बैलेंस जब हम करेंगे तो यहाँ से बाकी सारी रिएक्शन हमारी पूरी बैलेंस हो गई। अब इस रिएक्शन को जब तुमने बैलेंस किया तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2, क्योंकि वहां पे सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2Na लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोजन 2 हैं और 2 4, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे कितने हैं, 6, तो 6 और 4 यहाँ पे कितने हो गए, 10। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, यहाँ पे 2, कितने हो गए, 6, और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो कितने हो गए हमारे, 8 ही हुए हैं। तो यहाँ पे फिर हमें कितना लिखना पड़ेगा, 2, जिससे कि फिर ये कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ और 4 ऑक्सीजन यहाँ। अब हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। कार्बन भी 2 हैं यहाँ पे भी कार्बन कितने हैं, 2, तो रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, तो रिएक्शन जब भी लिखेंगे तो बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो जब हम रिएक्ट करते हैं, अगर तुम सोडियम कार्बोनेट ले रहे हो और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसमें जो हमारी रिएक्शन में बैलेंस करोगे तो जो कोफिशिएंट्स आते हैं बस उसी में डिफरेंस रहता है, बाकी जो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं वो क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। क्लियर, तो ये हमारी किसकी रिएक्शन हो गई, जब हम एसिड को रिएक्ट करेंगे, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, विद मेटल कार्बोनेट एंड विद मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट कैसे क्या होता है, क्या फॉर्मूलाज इनके हैं वो याद रखेंगे। मेटल बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, इनके क्या फॉर्मूलाज हैं वो हमें याद रखना है। ठीक है, रिएक्शन हम करा देंगे, कोई भी रिएक्शन अगर हमें गिवन होगी तो हम सिंपली कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो गैस इवोल्व हो रही है, यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है बाहर, ध्यान से देखो। जब हम मेटल कार्बोनेट को और मेटल बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं विद एसिड, तो यहाँ पे कौन सी गैस इवोल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होती है। क्लियर, जब हम मेटल को और एसिड को रिएक्ट करते थे तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती थी। वो हाइड्रोजन गैस का हमें कैसे पता चलेगा, जब हम उसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो वो पॉप साउंड क्रिएट होती है वहां पे। क्लियर, तो उससे हमें हाइड्रोजन के प्रेजेंस का पता चलता है। अब CO2 का कैसे कंफर्मेशन किया जाता है, क्लियर है, हमें वो देखना है। तो हम क्या करेंगे, इस CO2 गैस को पास करेंगे किसके अंदर से, CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस मीन्स स्लेक्ड लाइम, मैंने पहले भी बताया था क्विक लाइम क्या होता है, स्लेक्ड लाइम क्या होता है। तो हमें इस CO2 को जब हम इसको CaOH होल ट्वाइस के थ्रू पास करेंगे तो यहाँ पे वाइट कलर का सॉल्यूशन मिलता है हमें, मिल्की कलर का, है ना, मिल्की कलर का सॉल्यूशन मिलता है, जिससे कि कंफर्म हो जाता है ये CO2 गैस है। राइट, तो वो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या रिएक्शन हमें इसकी लिखनी पड़ेगी। तो हम ये क्या करना चाह रहे हैं, कंफर्मेशन करना चाह रहे हैं, कंफर्मेशन करना चाह रहे हैं कि जो हमारी गैस निकली है वो कौन सी गैस निकली है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, CO2 गैस निकली है। तो हम कैसे कंफर्म कर पाएंगे इस चीज़ को, हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाएंगे CaOH होल ट्वाइस। इसके अंदर से जब CO2 पास किया जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का।
ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, इसका कलर होता है मिल्की, मतलब वाइट कलर का सा प्रेसिपिटेट होता है, जिससे कि पूरा सोल्यूशन हमारा मिल्की कलर का दिखाई देता है। पहले उसमें कोई कलर था नहीं, अब वो मिल्की हो गया। तो जैसे ही उसके कलर में चेंज आया तो हम क्या कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो हमारा सोल्यूशन है, ये जो हमारा CO2 जो गैस है वो रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्लियर। यहाँ पे ये CaOH होल ट्वाइस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से, और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए वरना ये खुद ही दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जब तुम CO2 पास करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, प्लस में ये हमारा हो गया H2O। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है इसकी वजह से कलर ऑफ सॉल्यूशन मिल्की टर्न हो जाता है, जिसके हम कंफर्म कर देते हैं कि हाँ भाई इस रिएक्शन के दौरान जो है वो क्या हुआ है, CO2 गैस इवोल्व हुई है। क्लियर। तो ये हमें बात याद रखनी है, सिंपल सा एक पॉइंट था। अब आती है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल सल्फाइड। राइट, कि अगर तुम सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या रिएक्शन होगी। अब बात यहां पे मैं लिखती हूं पहले, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल सल्फाइड। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल सल्फाइड, कि अगर तुम मेटल के सल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या होगा। आप जरा ध्यान से सुनोगे, सल्फाइड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, S-2। राइट, जैसे ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, ऐसे ही सल्फाइड का मतलब क्या होता है, सल्फर के ऊपर -2 चार्ज। क्लियर। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन करनी है सल्फाइड और मेटल का कंपाउंड जो बनेगा उसकी किसके साथ, एसिड के साथ। तो यहाँ पे मेटल सल्फाइड देखो, अगर मैं लिखती हूँ सोडियम मेटल है तो प्लस चार्ज है, तो सोडियम सल्फाइड क्या बन जाएगा, Na2S। इसको क्या बोलूंगी, सोडियम सल्फाइड बन गया हमारा मेटल सल्फाइड। अब उसके बाद अगर मैं मेटल यहाँ पे क्या लेती हूँ, जिंक ले लेती हूँ, तो जिंक पे है +2 चार्ज और सल्फर पे है -2 चार्ज। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बन गया, ZnS, क्योंकि +2 से -2 कैंसिल हो गया। तो ये हमारा कंपाउंड क्या बोला जाएगा, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। क्लियर। तो ये हमारे मेटल और सल्फाइड को कंबाइन करके हमारा कंपाउंड बनता है मेटल सल्फाइड, और इन मेटल सल्फाइड की रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है बच्चों, एसिड के साथ करा के देखनी है। राइट है, बात समझ में आ रही है हमें क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे फिर लिख दिया कोई एसिड, एसिड के एग्जांपल सिंपल है, कभी HCl के साथ रिएक्शन करा के दिखा दो, कभी H2SO4 के साथ रिएक्शन करा के दिखा दो। ठीक है, HCl प्लस में मेटल सल्फाइड मान लो, अब की बारी मैं ले लेती हूँ ZnS, जिंक सल्फाइड। क्लियर। रिएक्शन करो जरा, अब क्या प्रोडक्ट बनाओगे बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे आयन है H पॉजिटिव, Cl पे है -1 चार्ज, और यहाँ पे है जिंक पे +2 चार्ज और सल्फर पे -2 चार्ज है। इसके पॉजिटिव जाएगा इसके नेगेटिव से कंबाइन करने, इसका पॉजिटिव को इससे कंबाइन कर दो। ठीक है, क्या बनेगा प्रोडक्ट, ZnCl2 प्लस H2S। क्लियर है, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सी गैस यहाँ पे बन रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर। तो ये रिएक्शन भी हम ध्यान रख लेंगे। और दूसरा हमारा ये क्या बन गया, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जो कि हमारा क्या है, एक सोल्ट है। क्लियर। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसके बारे में हमें थोड़ा ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल होती है वो होती है रोटन एग लाइक स्मेल, जो सड़ा हुआ अंडा होता है ना उसके जैसी स्मेल होती है, किसकी, हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो ये अलग सी पंजेंट सी अजीब सी स्मेल जब आएगी तो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्या लिखूंगी, रोटन एग लाइक स्मेल इसकी होती है, रोटन एग लाइक स्मेल।
क्लियर। तो ये बातें हमें याद रख लेनी है, सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमें याद रहेंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक हमारी जो लास्ट रिएक्शन बचती है कि अगर हम रिएक्ट करते हैं किसको, एसिड्स को मेटल सल्फाइड के साथ, तो क्या होगा। देखो ये था सल्फाइड, ध्यान से सुनो, लास्ट में यहाँ पे क्या था, IDE। अब आगे मुझे किसकी बात करनी है, सल्फाइड, ITE। अगर तुम मेटल सल्फाइड के साथ एसिड की रिएक्शन करते हो तो क्या होगा, ठीक है। जरा ध्यान से सुनो, अब इसमें क्या करना है। reaction of acid with metal sulfide, reaction of acid with metal sulfide and metal bisulfite राइट। तो ये हमें रिएक्शन करके देखनी है एसिड की, किसके साथ, एसिड की रिएक्शन करके देखनी है अब हमें मेटल सल्फाइड एंड मेटल बाइसल्फाइड। लास्ट रिएक्शन हमने किसके साथ की थी, सल्फाइड के साथ। सल्फाइड का मीनिंग क्या है, सल्फर के ऊपर -2 चार्ज। अब हमारा क्या है, सल्फाइड। तो सल्फाइड क्या होता है बच्चों, सल्फाइड का मतलब है SO3 के ऊपर -2 चार्ज, ठीक है। SO3 के ऊपर -2 चार्ज, इसको क्या बोलेंगे, सल्फाइड। ओके, अब हमें क्या लेना है, मेटल सल्फाइड। तो अगर मैं मेटल लेती हूँ, Na पॉजिटिव हमारा चार्ज होता है जिसपे, तो हमारा क्या बन जाएगा, Na2SO3। इसको क्या नाम दूंगी, सोडियम सल्फाइड। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं फिर से, जैसे हमने बाइकार्बोनेट्स पढ़ा था ना, वैसे ही यहाँ पे बाय सल्फाइड हो गया। बाय जैसे ही ऐड हो जाए मतलब एक H पॉजिटिव आयन आ गया वहाँ पे एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो यहाँ पे बोलती हूँ सल्फाइड मतलब यहाँ पे SO3 -2 प्रेजेंट है, बाय सल्फाइड बोल रही हूँ मतलब यहाँ पे H पॉजिटिव भी प्रेजेंट है। मेटल Na ले लिया या फिर +1 वाला यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे ताकि ओवरऑल +2 -2 कैंसिल हो जाए मिलके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो NaHSO3, इसको क्या नाम देंगे, सोडियम बाय सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर है। तो हमें ये रिएक्शंस जो है ना ये कंप्लीट करनी है, इनके साथ हमें रिएक्शंस करके देखनी है, किसकी, एसिड्स की। अब यहाँ पे जरूरी नहीं सोडियम ही लो, अगर तुम यहाँ पे मैग्नीशियम लेते हो, ध्यान से कोई भी मेटल ले सकते हो, देखो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, बट हमें तो 2-2 3-3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी तुम्हें अच्छे लगे, वो मेटल सल्फाइड, मेटल कार्बोनेट, वो अपने अकॉर्डिंगली याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया MgSO3 बन जाएगा। अगर मैग्नीशियम मेटल लेती हूँ तो ये क्या बन जाएगी, मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है। तो इनकी रिएक्शंस हमें क्या करनी है, एसिड के साथ करनी है। जरा ध्यान से देखेंगे। अब एसिड मैंने यूज कर लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट फॉर्म में ही जनरली रिएक्शन करी जा रही है सारी। इसमें हम बार बार इसमें रिप्रेजेंट करना जो है वो हम खुद से कर सकते हैं कि डाइल्यूट ब्रैकेट में लिख देंगे या एक्वस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पता रहना चाहिए कि हम एकदम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेके रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, उसका एक्वस फॉर्म ही हमने लिया हुआ है। क्लियर। तो हमने एसिड ले लिया और साथ में हमने क्या ले लिया, कोई भी मेटल सल्फाइड, लाइक हमने ले लिया MgSO3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिएक्शन होगी वही चीज, यहाँ पे कौन सा आयन है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यहाँ पे कौन कौन है, Mg+2 SO3 -2 है, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और यहाँ पे इसके कंबाइन करना है। क्लियर। तो यहाँ पे जो गैस बनेगी वो क्या बनेगा, SO2 गैस, और H2O अलग हो जाएगा, ना कि H2SO3 लिखना है हमें वहाँ पे। और दूसरा हमारा सोल्ट क्या बन जाएगा, MgCl2। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, MgCl2, ये क्या है हमारा सोल्ट।
दूसरा हमारा यहाँ पे देखो, इसको H2SO3 नहीं लिखना है, क्लियर। वो हमारा दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, एक H2O अलग और SO2 गैस अलग बन जाएगी, क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, H2O और साथ में कौन सी गैस रिलीज है यहाँ पे, SO2 गैस, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है ना वो हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हमारी सारी रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है एसिड्स की। अब सारी की सारी रिएक्शंस हमें याद होनी चाहिए, दो दो एग्जाम्पल सबके हमें प्रैक्टिस करके देखने हैं लिख लिख के, ठीक। तो अब देखो हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहला था एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स में हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स पढ़ रहे थे। केमिकल रिएक्शंस हम कुछ पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, कौन कौन सी, एसिड और मेटल को रिएक्ट करने पे हमारा सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनने वाला है। एसिड और बेस को रिएक्ट करने पे सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। एसिड एंड मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करने पे बनता है सोल्ट प्लस वाटर अगेन, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या था कि अगर हम एसिड की मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोल्ट बनता है, वाटर बनता है एंड CO2 गैस बनती है, क्लियर। अगर हम यहाँ पे CO2 गैस की प्रेजेंस चेक करना चाहते हैं तो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम कहेंगे कि CO2 जो गैस वहां से पास हो रही है उसको पास थोड़ा लेके जाओ, कहाँ पे लेके जाओ, CaOH होल ट्वाइस का एक सॉल्यूशन बना लो, उसमें से पास करो CO2 गैस को। जब वहां पे हम पास करेंगे तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, एक तो जो CO2 गैस होती है, जो सॉल्यूशन है हमारा वो कैसा बन जाता है, मिल्की, जब CaOH होल ट्वाइस से पास किया जाता है। दूसरा एक CO2 गैस के लिए ये भी होता है कि जब CO2 गैस प्रोड्यूस होती है तो एफरवेसेंस भी होता है। तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ पे सॉल्यूशन में CO2 गैस आ रही है तो इसको यहाँ पे लेके जाओ, कहाँ, एक सोप सॉल्यूशन बना लो, यहाँ पे साबुन का घोल है, इसमें डायरेक्टली पास करो CO2 को, तो यहाँ से फिर बबल्स भी बनते हैं इस तरीके से। तो एफरवेसेंस जब होता है, बबल्स का फॉर्मेशन होता है जब CO2 गैस को सोप सॉल्यूशन से पास किया जाता है। तो ये भी तरीके होते हैं जिससे CO2 की कन्फॉर्मेशन की जाती है। बट ये वाला हमारा एक रिएक्शन के फॉर्म में हमें याद रख लेना है कि अगर हम उसको स्लेक्ट लाइम में से पास करते हैं तो वो व्हाइट कलर का PPT बनाता है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर, मिल्की सॉल्यूशन हमारा हो जाता है वो। नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद अगर हम मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एक तो सोल्ट, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है इसकी रोटन एग लाइक स्मेल होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट, मेटल सल्फाइड और मेटल बाइसल्फाइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है हमारा एसिड, तो वहां पे कौन सी गैस रिलीज होती है, SO2 गैस रिलीज होती है। बाकी बनता है वही है सोल्ट प्लस SO2 गैस प्लस में वाटर, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस हमें कंप्लीट कर लेनी है, रिवाइज करना है, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स लिख के याद करके देखने हैं अच्छे से। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, टिल देन इसको रिवाइज करो, गुड बाय।